हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल घर संसार बाई सुधा सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूं। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं 200 ग्राम पनीर ली थी और आप लोगों को दिखा रही थी कि पनीर को मैं थोड़ा सा पीसेज में काट ली और पीसेज में काटने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल करके अच्छे तरीके से हल्के हाथों से मिला करके और मिलाने के बाद उसे मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 शिमला मिर्च को काट करके ले ली थी और 4 टमाटर को मैं मीडियम साइज का टमाटर था उसे मैं टुकड़ों में काट करके रख ली थी। यहाँ पर मसाले में मैं ली थी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, यानी कि एक एक चम्मच, इसी चम्मच से एक एक चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ली थी मैं। और लेने के बाद 2 चम्मच पानी डाल करके और अच्छे तरीके से मैं मिला करके और इसे भी 10 मिनट रेस्ट के लिए मैं रख दूंगी ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से फूल करके तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम किसी भी सब्जी या ग्रेवी में सूखे मसाले डाल देते हैं पाउडर वाला, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि मसालों को हम पानी में डाल करके भिगो करके डालें तो फूल करके बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या किए, गैस में एक पैन रखे और जब पैन गरम हो गया तो उसमें 2 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल जब गरम हो गया तो इस तरह से जो हम पनीर को रखे थे ना, नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल करके मिला करके, तो उसी को हम एक एक करके डाल दिए और डालने के बाद में इसे हम हल्का क्रिस्प होने तक पका लेंगे। अंदर से ये सॉफ्ट ही रहेगा और बाहर से हल्का क्रिस्प हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पनीर जो हमारे कच्चे पनीर होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं, सब्जियों में गर्माहट की वजह से घुल जाते हैं। लेकिन अगर पनीर को इस तरह से हम तल करके डालेंगे तो कभी भी घुलेगा, टूटेगा नहीं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ से उलट पुलट करके तल ली थी और तलने के बाद मैं निकाल करके उसे रख ली। उसी पैन में, उसी तेल में मैं 2 शिमला मिर्च को धो करके काट ली थी। शिमला मिर्च के बीज को मैं अलग कर दी थी। अब इसे भी मैं तल लूँगी। इसे भी ज़्यादा तलना नहीं है, बस हल्का सा तलना है, हल्का सॉफ्ट हो जाए और हल्का क्रंची रहे, बस इस स्टेज तक हमें इसे भूनना है। और उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे भी इस तरह से मैं लंबे लंबे स्लाइस में काट ली थी और काट करके धो ली और धोने के बाद उसे भी मैं डाल दी। और उसके बाद इसको भी हमें इसी तरह से पकाना है, हल्का सॉफ्ट और हल्का क्रंची रहे, बस इस स्टेज तक इसे भी पकाना है। अब ये पक गया, दोनों को हम निकाल लिए और उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि 4 टमाटर हमने लिए, बिल्कुल लाल लाल टमाटर, और उसका प्यूरी मैं बना ली थी। फिर से पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल डाली। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं 5 से 6 काली मिर्च डाल दी, 2 तेजपत्ता डाली और 1 बड़ी इलायची जिसको मैं मुंह को फोड़ करके डाली ताकि उसका फ्लेवर सब्जियों में, ग्रेवी में ऐड हो सके। और उसके बाद 1 टुकड़ा दालचीनी का मैं डाली थी और जब ये अच्छे तरीके से भून गया तब मैं ये जो 4 टमाटर का मैं प्यूरी बना करके रखी थी उस टमाटर का प्यूरी को मैं डाल दी। और डालने के बाद अब इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। 2 ही मिनट भूनने के बाद इन मसालों को भी मैंने ऐड कर दिया, जिन मसालों को मैं पानी में भिगो करके रखी थी। और अब इन्हें मसाले और टमाटर के प्यूरी दोनों को मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। तब तक भूनूंगी जब तक ये अच्छे तरीके से ना भून जाए। और जब ये भून जाएंगे अच्छे तरीके से तब मैं 2 प्याज का प्यूरी बना करके रखी थी, उस प्याज का प्यूरी को भी मैं डाल दी। तो इसी तरीके से डालना है और बनाना है। अगर आप बना रहे हो तो इसी तरीके से आप भी बनाइए। बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी और बहुत ही परफेक्ट पनीर का, शिमला मिर्च और पनीर का सब्जी बन करके तैयार होगा। ऐसा बनेगा जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ढाबे में खा रहे हैं या अपने घर पे बना करके खा रहे हैं। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को भूनने के बाद मैं ज़रूरत अनुसार यानी कि स्वाद अनुसार मैं
नमक डाल दी और नमक डाल करके अच्छे तरीके से मैं मिला दी। और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है, भूनते रहना है। तब तक भूनना है जब तक कि इसे साइड साइड से ऑयल रिलीज ना होने लगे, मसाले तेल ना छोड़ने लगे और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तब तक हमें इसे भून करके तैयार करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से भूनते हुए मैं इसको तैयार की हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए साइड साइड से ऑयल छोड़ने लगा है और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और बड़े बड़े बबल्स भी आने लगे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि हमारे मसाले परफेक्ट भून करके तैयार हो चुके हैं। मसाले परफेक्ट बनाने का यही तरीका है। इस तरीके को आप ज़रूर आजमाइए। आपका ग्रेवी या फिर सब्जी बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर उसी जार में मैं थोड़ा सा पानी डाली जिसमें मैंने टमाटर का प्यूरी और प्याज का प्यूरी डाली थी। उनको धो करके और थोड़ा सा मैं पानी उसी पानी को डाल दी। और डालने के बाद ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और डालने के बाद मैं ढक्कन लगा करके छोड़ दी। 3 से 4 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो ये उबलने लगे थे, बड़े बड़े बबल्स आने लगे थे। तो इसे अब हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। हमारा ग्रेवी रेडी हो चुका है क्योंकि हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला था। और यहाँ पर अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, ये हरा धनिया मैं काट करके रखी थी, हरे धनिया की पत्ती काट करके रखी थी जिसे मैं मिला दी। और मिलाने के बाद अच्छे तरीके से सभी ग्रेवी में मैं उसे मिला दी। उसके बाद यहाँ पर ये शिमला मिर्च और जो प्याज मैंने तल करके भून करके रखा था उसको भी मैं डाल दी और अच्छे तरीके से मिला दी। उसके बाद लास्ट में मैंने पनीर डाल दिया और पनीर को डालने के बाद भी अच्छे तरीके से अब इसको भी हम ग्रेवी में मिला देंगे। और मिलाने के बाद ऊपर से हम और भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डाल करके और मिला देंगे। फ्रेंड्स, हरा धनिया जब कभी भी आप डाल रहे हो तो हरा धनिया बिल्कुल लास्ट में डालिए। इससे क्या होता है कि हमारी सब्जी में या ग्रेवी में हरे धनिया की पत्ती की खुशबू लास्ट तक बनी रहती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हरे मिर्च को लंबे लंबे स्लाइस में मैं काट ली थी और